बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र असातिज़ा इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज मैं आप लोगों के सामने इस्लाम में औरतों की तालीम की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह पाक समझने, सही बात कहने और उस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हज़रात, मैंने अभी आप लोगों के सामने कुरान की आयत का एक टुकड़ा पेश किया है जिसका मतलब ये है कि इल्म आम है, खा वो असरी हो या दीनी, क्योंकि नकरा है और नकरा आम का फ़ायदा देता है बशर्ते को इल्म नफ़ा बख्श हो। अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरतों के वजूद को एक मुस्तकिल हैसियत करार दी है। चुनांचे रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है, मैं तुम में से किसी भी अमल करने वाले, खा वो मर्द हो या औरत, उसके अमल को ज़ाय नहीं होने देता। तुम सब आपस में एक दूसरे के जुड़वाओ, उसको उसकी नेकी का सवाब पूरा मिलेगा और उसके गुनाह का वबाल उसके सर चढ़ेगा। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत की दिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। हज़रात, तो बग़ैर इल्म के नेकी के रास्ते पर चलना और बुराई के रास्ते से बचना कैसे मुमकिन हो सकता है। लिहाजा औरतों की तालीम बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने इल्म की रोशनी में अपनी आखिरत को संवार सके, जन्नत के रास्ते अख्तियार कर सके और जहन्नम के रास्ते से बच सके। हज़रात, मर्द औरत इंसानी ज़िंदगी के दो पहिए हैं। इस्लाम ने भी इस हकीकत का एतबार किया है कि मैंने औरतों को अपने इस्लामी माशरे का निस्फ हिस्सा करार दिया। मैंने औरतों को इस्लाम में तालीम हासिल करने की पूरी इजाज़त दी है, पर्दे में ही सही, लेकिन मैंने उसे आज़ाद होकर तालीम हासिल करने की इजाज़त दी है। और गलत फहमी है उस माँ बाप की जो सोचते हैं कि बेटियाँ तो पर्दे की चीज़ है, बेटियाँ तो घर की चीज़ है, बेटियाँ तो घर में रहने वाली है, बेटियाँ तो घर के कामकाजों के लिए। तो ये उस माँ बाप की गलत फहमी है जो अपनी बेटियों को कमतर समझते हैं, अपनी बेटियों को तालीम हासिल नहीं करवाते हैं, अपने बेटियों को बेटों से कम दर्जे के समझते। बेटियां भी तो डॉक्टर बनती है, बेटियां भी तो आलिमा और फाजिल बनती है, बेटियां भी तो इंजीनियर बनती है, बेटियां भी तो कलेक्टर बनती है, बेटियां भी तो पायलट बनती है, बेटियां भी तो ऑफिसर बनती है, बेटियां भी तो अफसर बनती है। तो वो भी शान से कह सकती है कि मैं भी बेटों से कम नहीं हूँ, मैं भी वो सारे काम कर सकती हूँ जो एक बेटा कर दे, और वो भी पूरी दुनिया में माँ बाप का नाम रोशन करती है। लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों को कमतर ना समझे, बल्कि अपनी बेटियों को भी तालीम हासिल कराए, अपनी बेटियों को भी बेटों के दर्जे में रखे। तो औरतें भी मर्दों की तरह तालीम और ताल्लुम में बराबर के मोहताज है, क्योंकि औरत के बगैर इस्लामी मुआशरे की तश्कील अमल में नहीं आ सकती। अब औरत अगर इल्म से बेबहरा हो तो इस्लामी मुआशरे का तो इस्लामी हो, औरतें तालीम से बेबहरा हो, ये कहाँ का इंसाफ है। इसलिए इस्लाम में बक़द्र ज़रूरत इल्म दीन का हुसूल हर मर्द मुसलमान औरतों पर फ़र्ज़ किया गया, और हर औरतों के लिए तालीम का हासिल कर लेना इतना फ़र्ज़ है जितने से वो अपनी इबादतें दुरुस्त कर सके और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाल सके और हलाल और हराम की पहचान कर सके, गुमराही के रास्ते से बचते हुए हिदायत के रास्ते पर चल सके, अल्लाह के हुकूक, अपने माँ बाप के हुकूक, अपने पड़ोसी के हुकूक, अपने गांव समाज के हुकूक और अपने मुल्क के हुकूक को अच्छे तरीके से समझ सके और उसको सही ढंग से अदा कर सके। क्या कोई भी माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटियाँ कभी भी क्या कोई भी माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटियाँ समाज में नीचे रहे? वो भी तो चाहता हो कि मेरी बेटियाँ हर सिचुएशन का सामना कर सकें। अब मैं इन बातों पे अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ और आखिरी में उन माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ जो माँ बाप अपनी बेटियों को तालीम ना देते हैं, अपनी बेटियों को कमतर समझते, अपनी बेटियों को घर में दबोच कर रखते, उन माँ बाप से मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि सिर्फ अपने बेटों को ही ना बल्कि अपनी बेटियों को भी तालीम से आरास्ता करें, उसे भी ये तालीम हासिल करने की इजाज़त दे, उसे भी तो हक है तालीम हासिल करने की। तहज़ीब फ़िरंगी है अगर मर्ग उम्मत, तहज़ीब फ़िरंगी है अगर मर्ग उम्मत, है हज़रत इंसान के लिए उसका समर मौत। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़न, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसाए ज़न, बेगाना रहे दीन से अगर मदरसाए ज़न, है इश्क मोहब्बत के
اب میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں اور آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام لڑکیوں کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق